हेलो बच्चों, मेरा नाम है दीपिका सिंह और मैं हूँ आपकी बायो टीचर फ्रॉम बायोडा। बेटा, आज का टॉपिक बहुत अच्छा है और ये इम्पॉर्टेंट भी है और ये लास्ट वाले टॉपिक से ही रिलेटेड है। जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे बायो के सीबीएसई की बुक में, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रीप्रोड्यूस, है ना। उसका हम लोगों ने क्या पार्ट पढ़ लिया था, उसमें हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया था, ठीक है। और अब हम आज पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स आज मेरा टॉपिक ये है। आज हम इस पर डिस्कस करेंगे और इसको समझेंगे, ठीक है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत कोई ये टफ़ चीज़ है, ये बहुत इजी है अगर एक बार आप अच्छे से समझ लोगे डायग्राम से, और उसके बाद मैं आपको रिटन में भी दिखाऊंगी, ठीक है। तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोशिश करेंगे कि कोई भी डाउट ना रहे, और अगर इसके बाद भी आपको कुछ प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज़ आप कमेंट करना, हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि उसको रिज़ॉल्व करें, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक, जैसा कि हमने बोला कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो बेटा पहले हम लोग देख लें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। व्हाट इज़ द रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन मीन्स, देखिए रिप्रोडक्शन मीन्स क्या होता है। रिप्रोडक्शन मीन्स द मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। व्हेन अ फीमेल गैमेट क्या होता है बेटा? ओवा, एंड द मेल गैमेट इज स्पर्म। व्हेन दे मीट टुगेदर, ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ओके, चलिए देख लीजिए इसको। पहले हम लोग देख लें कैसे है, फिर आपको डायग्राम से इसको क्लियर करेंगे। रिप्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम अ फ्यूजन ऑफ अ मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। यही बात लिखी हुई है जो अभी आपको हमने समझाई। क्या समझाई बेटा? कि जो मेल गैमेट है और जो फीमेल गैमेट है, जब इनका फ्यूज़न होता है तो क्या होता है, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब इसके आगे क्या है? द ह्यूमन बींग्स आर बाइसेक्सुअल विथ टू सेपरेट सेक्सुअल मेल एंड फीमेल, ठीक है। इसका क्या मतलब है बेटा? इसमें कहना चाह रहा है कि जो मेल ह्यूमंस हैं ये बाइसेक्सुअल होते हैं। इनमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों अलग अलग होते हैं, और मेल में मेल के सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं और फीमेल में फीमेल के सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल, जो कि ह्यूमंस में और एनिमल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या है? हम लोग बाइसेक्सुअल है, क्योंकि मेल जो होते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैरी करते हैं और जो फीमेल होती हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैरी करती हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द इंडिविजुअल ऑफ द टू सेक्सेस शो द डिस्टिंग्विश फीचर कॉल्ड द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। अब देखिए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? देखिए रिप्रोडक्शन जो होता है बेटा, ये टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी टू टाइप्स है। क्या है? इनको बांटा गया है कि एक प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और दूसरे को कहते हैं एसेसरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कौन से होते हैं बेटा? प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वो होते हैं जो हमें बाय बर्थ मिलते हैं, ठीक है। जैसे मेंस में अगर हम बात करें कि मेल रिप्रोडक्टिव जो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो क्या होगा? वो है जैसे टेस्टीज़ है, ठीक है। जब बच्चा पैदा होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, ये उसमें प्रेजेंट होती हैं टेस्टीज़, लेकिन ये उस टाइम पर नॉन फंक्शन होती हैं, ठीक है। प्रेजेंट तो होती हैं बॉडी में पर ये वर्क नहीं कर रही होती हैं, ठीक है। इनको कहते हैं प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है। जैसे फीमेल में क्या है? फीमेल में ओवरीज होती हैं, ठीक है, लेकिन ये फंक्शन नहीं करती उस टाइम पर, वर्क नहीं करती। अब ये वर्क कब करती हैं? ये बात क्लियर है कि प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है? मेल और फीमेल में ये बाय बर्थ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, लेकिन ये नॉन फंक्शन होती हैं, नॉन फंक्शनल होती हैं उस टाइम पर, ठीक है। अब ये फंक्शन में कब आती हैं? फंक्शन में बेटा ये जब आती हैं जब हमारी बॉडी मैच्योरिटी लेवल को पहुंच जाती है। मैच्योरिटी लेवल क्या कहने का मतलब है? प्यूबर्टी। जब हमारी बॉडी जो होती है, चाहे वो मेल की हो या फीमेल की हो, वो अपनी प्यूबर्टी पर पहुंच जाती है, तब वो जो सेक्सुअल ऑर्गन है ये
एक्टिव मोड पर आते हैं, ठीक है, और ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर शो करते हैं। फिर से समझिए, जो हमारे प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं जो बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, मेल के भी और फीमेल के भी, ठीक है, लेकिन ये एक्टिव नहीं होते उस टाइम पर। ये एक्टिव कब होते हैं? जब हमारी बॉडी मैच्योर हो जाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्सुअल प्रोसेस के लिए, ठीक है। इस समय को क्या कहते हैं? इस टाइम को कहते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी वो एज होती है, जैसे कि गर्ल में प्यूबर्टी एज जो होती है वो 10 to 13 होती है, ठीक है, और मेल में क्या होती है? ये 14 to 16 होती है। इस बात को याद रखिएगा, लेकिन ये वेरी करती है। आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में ये थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से हमारी बॉडी जल्दी रिस्पॉन्स करती है। मतलब चाहे बॉय हो या गर्ल हो, वो जल्दी इस प्यूबर्टी लेवल पर आ जाते हैं। मतलब इससे पहले भी जो ये एक एज आपको बताई गई थी 10 to 13 गर्ल्स के लिए और 14 to 16 बॉयज़ के लिए, ठीक है। चलिए अब इसको आगे देखते हैं। अब इस एज में क्या होता है बेटा? इस एज में जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेल के और फीमेल के, वो एक्टिव हो जाते हैं। और एक्टिव होने से क्या होता है बेटा? उनमें कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं, और वो हार्मोन जब सिक्रीट होते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ चेंज दिखाई देते हैं। क्लियर हो रहा है? हमारी बॉडी में कुछ चेंज दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं वो एक्टिव हो चुके होते हैं और उनसे कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, और ये हार्मोन्स हमारी बॉडी पे कुछ चेंज शो करते हैं, ठीक है। इन जो चेंज शो होते हैं इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। क्लियर है? प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स किसे कहते हैं? जो बाय बर्थ होते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स किसे कहते हैं? जो एक प्रॉपर मैच्योरिटी एज पर आने पर शो होते हैं, वो होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। और इस एज को क्या कहते हैं? प्यूबर्टी एज कहते हैं। मेल की अलग होती है, फीमेल की अलग होती है। अब इसमें क्या चेंजेस होते हैं ये अभी आगे आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। Such distinguished features are present in all the animals. ये फीचर्स कौन से फीचर्स? प्राइमरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स है और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, ये दोनों फीचर्स ह्यूमंस में और जो लार्ज एनिमल्स हैं इन दोनों में ही शो होते हैं, दिखाई देते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलिए, ऑल दीज कैरेक्टर्स विल अराइव्ड आफ्टर प्यूबर्टी। ये जो भी कैरेक्टर्स शो करते हैं, ठीक है, कौन से कैरेक्टर? जैसे कि हमारे जो सेक्स ऑर्गन्स है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो एक्टिव हो जाते हैं, वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स शो होते हैं। अच्छा, हम बता देते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कैसे। जैसे कि गर्ल्स में होता है, उनकी जो वोकल कॉर्ड है, जो वॉइस है, वो थोड़ी सी पतली हो जाती है, आवाज़ जो होती है वो सुरीली, पतली, महीन हो जाती है। लेकिन बॉयज़ में क्या होता है? वही आवाज़ भारी हो जाती है, हैवी हो जाती है। और क्या चेंजेस होते हैं? जैसे जो मेल होते हैं उनके स्किन ऑयली हो जाती है, ठीक है। और क्या होता है? उनके जैसे बियर्ड है, ठीक है, मैनचेस्टर, ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। जैसे दाढ़ी आ जाती है, उनके मूँछें आ जाती हैं, हल्के हल्के मतलब बाल आ जाते हैं, फुल ग्रोथ नहीं लेकिन दिखाई देता है, ठीक है। और शोल्डर ब्रॉड हो जाते हैं। जो गर्ल्स होती हैं उनके हिप पोर्शन और पेल्विक रीजन जो होते हैं वो ब्रॉड हो जाते हैं, कमर का रीजन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी और भी हैं, वो ये सारी चीज़ें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आती हैं, जो मेल और फीमेल की अलग अलग होती हैं और ये उस एज पर शो होती हैं, ठीक है। और ये पूरी लाइफ मतलब से आफ्टर इस एज के बाद ये चीज़ें शो होती हैं। चलिए अब आगे देखते हैं प्यूबर्टी होती क्या है, ठीक है। अभी बताया हमने, लेकिन इसको और डिटेल में समझते हैं। द एज एट विच द गैमीट्स एंड द सेक्स हॉर्मोन्स टू बी प्रोड्यूस्ड एंड द बॉय एंड गर्ल बिकम सेक्सुअली मैच्योर इज कॉल्ड प्यूबर्टी। क्या कहना चाह रहा है? इस एज पर, एट द एज एट विच द गैमीट्स एंड सेक्स हॉर्मोन्स टू बी प्रोड्यूस्ड,
इस एज पर जब गैमीट्स क्या मेल गैमीट मेल में और फीमेल गैमीट फीमेल में जब एक्टिव हो जाते हैं और सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, एंड गर्ल एंड बॉय बिकम सेक्सुअली मैच्योर, और इस एज पर जब ये सारे सेक्सुअल ऑर्गन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक्टिव हो जाते हैं, मतलब कि बॉडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, इस स्टेज को प्यूबर्टी कहते हैं। क्लियर है एकदम? कोई कन्फ्यूज़न है तो आप प्लीज़ मैसेज करना, कमेंट करना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। जनरली फीमेल प्यूबर्टी एज इज़ 10 to 12, ये 13, आजकल 14 भी हो सकती है, ठीक है, 14 ईयर्स। मेल प्यूबर्टी एज 13 to 14, 13 to 14 नहीं, 13 to 16 है बेटा, 13 to 16, ठीक है। तो ये एज हो गई, ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखना। चलो आगे देखते हैं। अब इसमें और क्या बचा? प्यूबर्टी चेंज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल। अब देखिए फीमेल में क्या क्या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बॉडी शो करती है, अब हम इसको देख लेंगे। इसमें क्या क्या है बेटा? विडनिंग ऑफ पैल्विक एंड हिप्स रीजन, जो पैल्विक रीजन होता है कमर का और हिप्स का रीजन होता है, ये ब्रॉड हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, वाइड हो जाता है, ठीक है, क्लियर है, फीमेल्स में, ओके। और क्या होता है? हाई पिच वॉइस, जो आवाज़ होती है वो थोड़ी सी सुरीली, पतली, महीन हो जाती है, ठीक है, तेज़ हो जाती है। ग्रोथ ऑफ हेयर्स अंडर आर्म पिट एंड अराउंड प्यूबिक एरिया, ठीक है, क्या कह रहा है? ग्रोथ ऑफ हेयर्स, बालों की जो ग्रोथ होती है वो अंडर आर्म पिट, बाहों के नीचे, लोअर साइड पर, एंड द अराउंड प्यूबिक एरिया, और जो प्यूबिक एरिया है इन जगहों पर आपको हेयर ग्रोथ दिखाई देने लगेगी जब ये मैच्योरिटी लेवल आ जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनिशिएशन ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब इसी स्टेज पर सबसे बड़ा चेंज जो आता है गर्ल्स में वो होता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। इसके बारे में आगे हम आपको क्लियर बताएंगे, डिस्कस करेंगे। अभी आप ये समझ लो कि इसी स्टेज पर ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है गर्ल्स में वो शुरू हो जाती है प्यूबर्टी एज पे, ठीक है। ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड, ठीक है, मेमरी ग्लैंड क्या होती है? जो कि मिल्क का सिक्रीशन करती है, ठीक है। जब आप बेबी प्लान करते हो, जब आपके बेबी हो जाता है, उसके बाद जो बेबी को मम्मा दूध पिलाती है तो उसके लिए बॉडी में, हमारे ब्रेस्ट में स्पेशली ग्लैंड्स होती हैं जिनसे कि मिल्क का सिक्रीशन होता है। तो वो ग्लैंड्स तभी एक्टिव होती हैं, बचपन में नहीं होती बेटा, वो जब आप उस मैच्योरिटी लेवल पर आ जाओगे, जब आपकी बॉडी उस तरीके से रिस्पॉन्स करेगी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, तभी ये एक्टिव होती हैं, ठीक है। तो ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट है डार्किंग ऑफ द स्किन कलर ऑफ द जेनाइटल एरिया। जो स्किन कलर होता है, ठीक है, कहाँ का? जेनाइटल एरिया का जो स्किन कलर होता है वो थोड़ा डार्क हो जाएगा, ठीक है। डार्किंग ऑफ द स्किन कलर ऑफ जेनाइटल एरिया, क्लियर है, ये दोनों में होता है, मेल में भी फीमेल में भी, ठीक है। मैचुरेशन ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स लाइक अ फैलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस। अब फीमेल में क्या क्या होते हैं जो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं बेटा? एक तो यूट्रस होता है, ओवरी होता है, और क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं। तो ये सारी क्या होती हैं? जो ओवरी होती है वो एग बनाने लगती है। यूट्रस जो होती है, यूट्रस उस एग को, अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करने लगता है। और फैलोपियन ट्यूब एक्टिव होती है कि वो एग को कैरी करके यूट्रस तक पहुंचाएगा, मतलब ये एक्टिव मोड पर आ जाते हैं। मैचुरेशन ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स लाइक फैलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस, ये सारे जो सेक्स ऑर्गन्स हैं ये एक्टिव हो जाते हैं व्हेन द फीमेल गेट्स ऑन द प्यूबर्टी एज, ओके। अब इसी तरीके के बहुत सारे चेंजेस मेल में भी होते हैं, चलिए अब उनको भी समझ लेते हैं, ठीक है। मेल में क्या क्या चेंजेस आते हैं? विडनिंग ऑफ द शोल्डर्स, वाइडनिंग ऑफ द शोल्डर्स, कंधों की चौड़ाई का बढ़ जाना। देखिए फीमेल में क्या था? पेल्विस रीजन का और
जो हमारे हिप रीजन है यहाँ पर इनकी वाइडनिंग होती है, मतलब चौड़ाई में ये बढ़ जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है, डिपनिंग ऑफ वॉइस, जो आवाज़ है वो भारी हो जाती है। गर्ल्स की हाई पिच हो जाती है पर बॉयज़ की डीप हो जाती है, गहरी भारी हो जाती है, ठीक है। तो ये चेंज है दोनों में डिफरेंस जो आप कह सकते हो। नेक्स्ट क्या है, ग्रोथ ऑफ हेयर अंडर चेस्ट, आर्म पिट एंड अराउंड द प्यूबिक एरिया। ये आपको बताया कि ये दोनों में ही होता है, गर्ल्स में भी होता है और बॉयज़ में भी। बॉयज़ में चेस्ट पर भी आ जाते हैं बाल, ठीक है। चलो, अपीयरेंस ऑफ ब्रीड एंड मॉइस्चर, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ ब्रीड, जो दाढ़ी होती हैं और जो मुस्टैच होती हैं, मतलब कि जो आपके वो मूंछों वाली जो एरिया जो बाल होते हैं जहाँ पर होती हैं, ये सारे हेयर ग्रोथ शो होने लगते हैं, ठीक है। ग्रोथ ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, टेस्टीज और पेनिस, ठीक है। देखिए, टेस्टीज और पेनिस जो होते हैं वो जो सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, लेकिन इनमें क्या होता है, इनमें ग्रोथ होती है, ठीक है। और क्या होता है, ये एक्टिव मोड पर आ जाते हैं, मतलब ये हार्मोन्स रिलीज करने लगते हैं, ठीक है। और क्या चेंजेस आते हैं, इंक्रीजिंग एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सिबेशियस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड्स क्या होती है बेटा, स्वेट ग्लैंड वो होती हैं जहाँ से हमारे पसीने निकलते हैं, ठीक है। और कुछ ऑयली सिक्रीशन होता है। सिबेशियस ग्लैंड से क्या होता है, कुछ ऑयल सिक्रीशन होता है, जिसे नहीं कहते कि स्किन ऑयली हो गई है, ठीक है, जिससे हमारे छोटे छोटे पिंपल्स, जब स्किन में कुछ चेंजेस आते हैं तो उनके कारण ये पिंपल्स भी आ जाते हैं। ये पिंपल्स आना भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में ही काउंट किया जाता है, ठीक है। वो इसी के कारण होता है क्योंकि ये ग्लैंड्स जो होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं इस टाइम पर, ठीक है। तो इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ द स्वेट एंड सिबेशियस ग्लैंड्स, ठीक है। ऑयली स्किन एंड अपीयरेंस ऑफ पिंपल्स, देखिए, ठीक है, क्या क्या बताया, ऑयली स्किन हो जाती है और पिंपल्स भी दिखाई देने लगते हैं कुछ लोग में। ज़रूरी नहीं है कि ये सारे सिम्टम सबके अंदर दिखाई दें, लेकिन हाँ, इनमें से काफ़ी कुछ सिम्टम हर इंसान पर दिखाई देते हैं जब वो प्यूबर्टी एज पर आता है, ठीक है। इनमें से कुछ ना कुछ सिम्टम्स उनमें ज़रूर शो होंगे। आप भी याद करो आप में क्या क्या हुआ था, ठीक है। चलो, डार्किन इन स्किन कलर ऑफ द जेनाइटल एरिया, देखो इसमें भी यही है, जो जेनाइटल एरिया की जो स्किन होती है, ठीक है, वहाँ पे डार्कनेस आ जाती है, थोड़े से वो कलर डार्क हो जाते हैं। चलिए, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई इतनी। अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, ठीक है, वो कब एक्टिव होते हैं, ठीक है। प्यूबर्टी लेवल क्या होता है, प्यूबर्टी कब आती है, इस टाइम पर क्या होता है, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या थे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या थे और कब आते हैं, मेल में कब आते हैं, फीमेल में कब आते हैं और क्या आते हैं, क्या क्या चेंजेस शो करती है बॉडी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए, ठीक है। क्लियर है। चलिए, अब हम देखेंगे बेटा कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या क्या होते हैं, ठीक है, इनके बारे में देखेंगे, लेकिन इनके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो को भी आप वॉच करना और इस वीडियो को ज़रूर से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करना।